नमस्कार प्रिय छात्रों, संख्यात्मक प्रश्नों की सीरीज कक्षा 12वीं क्लास के लिए आज मैं भाग 6 लेके आया हूं और ये पाठ वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यदि आप इनके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे के एग्जामों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन प्रश्नों को थोड़ा समझिए, बार बार कीजिए। कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। तो चलिए आज हम अगला प्रश्न लेके चलते हैं, संख्यात्मक प्रश्न भाग 6 में। देखिए आज जो हमारा प्रश्न है 35, ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर आधारित है। तो पहले हमें सूत्र लिखना होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या सूत्र होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, ये अच्छी तरह समझिए, इक्वल टू Q इंटू 2L और इसमें ये यहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण और 2L क्या है? आवेशों के बीच की दूरी तो इसमें पहले चित्र के द्वारा भी समझना। ये प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश। ये Q है और ये माइनस Q और इनके बीच की दूरी 2 है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता है यदि दो समान आवेश जो परिमाण में बराबर एवं प्रकृति में विपरीत हैं उनको कुछ निश्चित दूरी पर रख दिया जाए तो वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर से होगी? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। ये ध्यान रखिए। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। ये दिया हुआ है, कूलाम मीटर हमें निकालना है। इसका मात्रक कूलाम मीटर। तो देखिए बहुत सरल सवाल है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें ये तो हमने बताए थे आपको सूत्र। इसमें देखिए 2L बराबर दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम ये कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और Q बराबर कितना है? Q बराबर है 0.53। सॉरी, Q का मान होता है, वो तो स्टैंडर्ड मान होता है, Q का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसमें हम रख देंगे तो ये हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L और Q हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और 1.6 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻19 इसके जब गुणन करेंगे तो आ जाएगा 8.848 इंटू 10⁻⁻20। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8.48
इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻20। ये हो जाएगा 8.48 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। कूलाम। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये आपने देखा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है प्रश्न नंबर 36। देखिए 36 में भी अच्छा सवाल है। 2 माइक्रोकूलाम के आवेश, ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम के आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये 2 माइक्रोकूलाम के आवेश, 2 बराबर विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें Q बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। उसके बाद उनके बीच की दूरी 12 बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2 मीटर। सूत्र लगा देंगे, P बराबर Q इंटू 12 बराबर 2 × 10⁻⁻6 इंटू 3 10⁻⁻2। 2 3 6 हो जाएगा। तो 2 3 6 × 10⁻⁻6 -2, तो ये 6 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो आपने पढ़ा, ये वाला आंसर आया। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 भी देख लीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसमें क्या होता है, H परमाणु पर प्लस आवेश और Cl परमाणु पर ऋणात्मक आवेश। इनका मान कितना होगा, इस पर +Q और इस पर -Q। इसका मान कितना होगा, Q का परमाणु होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और वैद्युत विभव आघूर्ण दिया हुआ है, P बराबर 3.4 × 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। इनमें मान निकालना है, उनके आयनों के बीच का विस्थापन निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है 2L। तो सूत्र यही लगा देंगे, P बराबर Q इंटू 2L, और 2L बराबर, ये बीच की दूरी है, बीच की दूरी, ये 2L यहां से। तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये 12 बराबर होगा P/Q। तो 12 बीच की दूरी बराबर, P का मान रख देंगे 3.4 × 10⁻⁻30 बटे 1.6 × 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा, इसको भाग देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2.125 × 10⁻30 + 19
तो ये हो जाएगा 2.125 10⁻⁻11 मीटर। यही हमारा आंसर। तो ये भी अच्छा सवाल था, मैं समझता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 38 कुमार मित्तल का। तो देखिए 38वां प्रश्न। तो 38वें प्रश्न में ये जो चीजें दी हुई हैं उनको हम पहले देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। इसका आवेश होगा 1.6 10⁻⁻90 ऋणात्मक, और इसका होगा धनात्मक 1.6 10⁻⁻90, ठीक। इनके बीच की दूरी दी हुई है, इनके बीच की दूरी है 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर, ये दूरी दी हुई। उनका वैद्युत आघूर्ण क्या है जब वो विराम अवस्था में, ये हम पहली अवस्था ले रहे हैं, विराम अवस्था, विराम अवस्था, और इसकी दिशा होगी इधर की तरफ, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा Q × 2L, ये 2L दिया हुआ है और ये दिया हुआ है Q। तो Q परिमाण लेंगे 1.6 10⁻⁻19 × 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.848 × 10⁻⁻19 -12। तो ये हो जाएगा 0.848 × 10⁻31 और 8.48 × 10⁻32 कूलम मीटर, ठीक। और इसकी दिशा होगी प्रोटॉन की। दूसरा पार्ट इसमें यह है, जब इलेक्ट्रॉन गति अवस्था में, प्रोटॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन कैसा कर रहा है, गति अवस्था, ये गति कर रहा है, बताता है। तो इसकी जो किसी भी क्षण जो वैद्युत आघूर्ण की दिशा होगी वो प्लस की ओर होगी, अर्थात इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये पूरा चक्कर लगाएगा तो इधर इधर की तरफ भी होगी, इधर की तरफ भी होगी, इधर की तरफ भी होगी, इधर की तरफ। तो वैद्युत आघूर्ण की दिशा लगातार बदलती रहेगी। तो किसी भी क्षण वैद्युत आघूर्ण ये होगा 8.48 × 10⁻⁻32 कूलम मीटर। करंट एक पूरे चक्कर में इसकी दिशा बदलती रहेगी, दिशा रहेगी। अतः नेट वैद्युत विभव आघूर्ण या औसत कहिए शून्य होगा, शून्य। तो ये इसमें जो सेकंड पार्ट था वो थोड़ा सा समझने वाला था, इसको आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा 38वां प्रश्न। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, ये है 39वां प्रश्न। ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसमें लंबाई दी होगी, लंबाई। तो इसमें हम पहले ये चीजें लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 12 बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, बराबर 4 गुणे 10⁻²2 मीटर। और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है E बराबर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम और थीटा बराबर दिया हुआ है 30 अंश। और वॉल्यूम का आघूर्ण टॉर्क बराबर दिया है 9 गुणे 10⁻²2 न्यूटन मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना की P की गणना करनी है। तो देखिए ये इससे संबंधित सूत्र होता है टॉ PE sin थीटा। थीटा हमें पता है, E हमें पता है और टॉ हमें पता है। तो वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी इस प्रश्न में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, केवल इनकी जरूरत होगी, इसकी ठीक है और इसकी। तो सूत्र होता है इसका टॉ PE sin थीटा। टॉ की वैल्यू 9 × 10⁹ P हमें याद करना है, E 10⁴ इंटू साइन 30। तो 9 गुणे 10⁻9 बराबर P इंटू 10⁴ इंटू 1/2। तो P बराबर हो जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 10⁹9 बटे 10⁴ 10 इसमें दिए हुए हैं तो दिया हुआ है -2, सॉरी -2 दिया हुआ है, -2 ठीक है, -2। तो ये हो जाएगा 18 गुणे 10⁻2 -4। तो ये 18 गुणे 10⁻6। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 × 10 × 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻6 प्लस 1 इसकी वजह से। तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर। ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो आपने पढ़ा है, 39वां क्वेश्चन। और आज के इस भाग का आखिरी प्रश्न, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको देखिए। 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, इसका मतलब है यहां पर प्लस चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम और यहां पर भी माइनस चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ 12 बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 10⁻⁷ ऋण 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मीटर। ठीक है, तो मीटर। और Q दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁶ कूलम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो पहले तो हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
पहला पार्ट P बराबर Q इंटू 2 बराबर Q 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 है 2 गुणे 10⁻⁻4। तो ये हो गया 2 गुणे 10⁻⁻6 और -4 में -2 तो -2 तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ठीक। दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरा पार्ट है वैद्युत धुआओं पर अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा? टो इक्वल टू TE sin थीटा, ये सूत्र होता है। और T मैक्सिमम कितना होगा? TE sin, जब sin थीटा इक्वल टू +1। तो P कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू E कितना है? E है 1 इंटू 10⁻5। इस तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 +5। तो ये हो गया 2 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये प्रश्न था छठवां इस भाग का, और मैं समझता हूं कि ये आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब करें।